हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू इंजीनियरिंग टॉक्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी। और चलो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट के क्लासेस में हमने चैप्टर 3 तक कवर कर लिया था, क्लास 9 एनसीईआरटी पैटर्न। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी टोटल क्लास 9 के लिए, नॉट ओनली एनसीईआरटी बट किसी भी अपना बोर्ड के लिए ये अपना कॉमन ग्रुप है। क्लास 9 के लिए, ऑब्वियसली क्लास 9 के लिए सिर्फ ये ग्रुप है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप सबमिट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को। ठीक है, आप स्कैन करके भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पे आप सबमिट कर सकते हैं। ये अपना मेल आईडी है, मेल आईडी पे भी आप अपने डाउट्स को सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि हमने सबसे पहले ही बोला है, आपको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर नहीं अच्छा लगे तो क्या आपको नहीं अच्छा लगा इसके लिए कमेंट जरूर करना है आपको कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा। और डेफिनेटली जब आपको इतना लाभ हो रहा है तो थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन कर दो, उससे हमें लाभ हो जाएगा थोड़ा सा। चलो ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को बताया हमने स्टार्टिंग में ही कि अभी तक हमने 3 चैप्टर कवर कर लिया है और अब बारी है हमें 4th चैप्टर को कवर करने की। और 4th चैप्टर में क्या है आप लोगों को अगर पता होगा तो हम लोग आपको एक बार फिर से बता देते हैं। तो 4th चैप्टर में हमारा है लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स। तो अभी तक हमने जब पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था तब उसमें देखा था कि हमने लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम डिग्री जो है वो मैक्सिमम 1 होगी वेरिएबल की, है ना। तो पावर जो होगा वो मैक्सिमम 1 होगा, राइट। तो अभी तक जिसमें जो भी हम लोग देख रहे थे इक्वेशन, जैसे 5x इक्वल्स टू 3 या फिर 4y इक्वल्स टू 5, ये जितने भी वेरिएबल्स ऐसे इक्वेशंस आ रहे थे इनमें वेरिएबल्स एक ही था। और जैसे इसमें एक ही वेरिएबल x है, इसमें एक ही वेरिएबल y है। ठीक है, तो वेरिएबल एक ही था और उसके सॉल्यूशंस भी एक ही होते थे, यूनिक सॉल्यूशंस होता था, है ना। तो एक इस इक्वेशन से अगर निकालेंगे तो x का एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा जो कि 3/5 आएगा। ठीक है, यहां से y का 5/4 आएगा। तो हर इक्वेशन के लिए अलग अलग अपना यूनिक सॉल्यूशन होता था, राइट। और यहाँ पे अभी क्या देखने वाले हैं, अभी हम लोग 2 वेरिएबल देखेंगे। तो मैक्सिमम केसेस में आपको x और y देखने को ही मिलेगा। ठीक है, x प्लस दिस अमाउंट ऑफ x प्लस दैट अमाउंट ऑफ y इक्वल्स टू दिस। और इसका नीड क्यों पड़ता है ये हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे आगे चल के। ठीक है, बट उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं 2 वेरिएबल का मतलब क्या है। 2 वेरिएबल का मतलब एक इक्वेशन में आपको अब 2 वेरिएबल्स नजर आने वाले हैं, x रहेगा, y रहेगा, u रहेगा, v रहेगा। इस तरीके से करके कोई भी लेटर हो सकता है। स्मॉल में लेटर्स जो होते हैं वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में। आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोग नए हो और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्लोली बढ़ रहा है, तो सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्लास 9, 10, 11, 12 सब मैथ्स कवर करेंगे, मैथ्स और साइंस बेसिक कवर करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी कवर करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शंस पहले कर लेना, है ना। तो चलो सबसे पहले चैप्टर में चलते हैं और चैप्टर में चल के समझते हैं कि आखिर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, तो बेसिकली जो आप लोग जानते हो हम लोग का काम जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब वेरिएबल का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, अपने को वेरिएबल का वैल्यू चाहिए होता है। जैसे x और y का कोई भी एक इक्वेशन दे दिया है, ठीक है। अब इसमें x का वैल्यू कितना होगा और y का वैल्यू कितना होगा, यही अपना काम रहता है और यही अपन लोग निकालते हैं। ठीक है, तो चलो x और y का जो वैल्यू है ये निकालने में ये किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होता है और किन किन फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी के बुक में और वहां से समझते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे एक 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन में अफेक्ट करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट बुक में चलते हैं। ठीक है, चलो हम यहाँ पे बुक में आ गए हैं। बुक में आने के बाद लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स हमें दिख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल आप जानते हो, ये देखिए एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन क्या होता है, हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था। नंबर लाइन क्या होता है, उसमें नेगेटिव वैल्यू से लेके पॉजिटिव वैल्यू तक रहता है, बीच में एक ओरिजिन रहता है 0 पे। ठीक है,
नंबर लाइन जो है वो एक्सपेंड करता है नेगेटिव से पॉजिटिव नंबर लाइन तक, जहां जहां तक नंबर एग्जिस्ट करते हैं वहां से लेके अंत तक, जहां तक नंबर पहुंच पाए वहां तक हम लोग पहुंचते हैं नंबर लाइन के जरिए। अब दो वेरिएबल्स हो गए हैं, तो पहले देखिए आपके पास एक वेरिएबल था तो एक सिंगल नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर देते थे, मगर अगर दो वेरिएबल है तब आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो चलो उसको भी आगे देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली ये हम लोग जो लास्ट चैप्टर में हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे, लास्ट चैप्टर में हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट नॉट सिस्टम बट कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को ही यूज करके हम लोग 2D प्लेन पे, ठीक है, 2D प्लेन पे देखेंगे कि कैसे हम लोग एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और उस पॉइंट के पोजीशन से हम लोग किस तरीके से हम ये हमारे लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स में वो हमें मदद करता है, वो आगे चलकर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलो सबसे पहला एक पॉइंट रूल है, इस बुक में हाइलाइटेड बुक के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शंस में देख सकते हैं, वहां पे मैं लिंक दे दूंगा, हाइलाइटेड बुक का लिंक दे दूंगा मैं वहां पे, ठीक है। तो चलो पहला रूल जो है वो देख लेते हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल है द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन देखो, तो अभी क्या बोल रहा है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो तब अफेक्ट नहीं होता है जब दो पॉइंट दिया हुआ है। कब कब? तो दो पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है देखो कि द सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो अगर मान लो आपके पास कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है कि इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5, तो अगर इसमें दोनों साइड में अगर 5 ऐड कर देते हो तो 3x प्लस 4y प्लस 5 लेफ्ट हैंड साइड में और प्लस 5 राइट हैंड साइड में, तो ये सॉल्यूशन के ऊपर मतलब 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 10। तो यहां से जो एक्स वाई का जो वैल्यू आने वाला है अभी और इस समय जो वैल्यू आने वाला था, दोनों के वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। यह है पहला पॉइंट का मतलब, ठीक है। पहला पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर आप सेम वैल्यू को इक्वेशन के दोनों तरफ जोड़ देते हो या फिर घटा देते हो तो उससे उसके सॉल्यूशन पे एक्स और वाई के वैल्यू के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कि अगर सेम वैल्यू को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हो या फिर डिवाइड कर देते हो तो उससे भी एक्स और वाई के वैल्यू पे कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। मान लो कि यहाँ पे अगर हम 4 दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा? ये नया इक्वेशन हो जाएगा अपना। ये इक्वेशन अभी ये इक्वेशन बन गया दोनों साइड में 4 मल्टीप्लाई करके। तो अब देखो इससे जो एक्स वाई का वैल्यू आएगा और ये जो एग्जिस्टिंग इक्वेशन था उससे जो एक्स वाई का वैल्यू आता, दोनों एक्स वाई का वैल्यू हमेशा हर केस में बराबर ही होंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है वो हम आगे चल के जब ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे तब विजुलाइज कर पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों ऐसे रूल बनाया गया है। फिलहाल के लिए इतना हम लोग याद कर लेते हैं कि अगर एक इक्वेशन है और उसमें सेम नंबर दोनों साइड प्लस या माइनस करते हैं या फिर मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन करते हैं तो एक्स और वाई का जो वैल्यू होता है वो कभी अफेक्ट नहीं होता है, राइट। चलो अब लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स को हम लोग बेसिकली जिस फॉर्म में लिखते हैं वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्यों ऐसा लिखते हैं? देखो ये x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, यहाँ पे a, b और c ये तीनों कांस्टेंट हैं, ठीक है। या फिर यूं बोलो कि a x का कोएफिशिएंट है, b y का कोएफिशिएंट है और c एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे ये लिखा हुआ है साफ साफ कि a एंड b शुडंट बी इक्वल टू 0। c इक्वल टू 0 हो सकता है बट a एंड b शुडंट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है तब देखो कोई भी अगर एक वेरिएबल का वैल्यू 0 हो जाता है कोएफिशिएंट का तो वेरिएबल का मान 0 हो जाएगा और 0 हो जाने के केस में क्या होगा? तब वो सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन बन जाएगा, राइट ना। ऐसा नहीं है कि सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन को हम लोग 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं बट इन द सिनेरियो वो एक सिंगल वेरिएबल का ही लीनियर इक्वेशन रह जाएगा, राइट ना। ओके चलो अब मेरे को ये लग रहा है कि आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा। इजी है, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ये बेसिक्स हैं आपके लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सरसाइज में चलते हैं और एक्सरसाइज 4.1 से हम लोग 4.1 एक्सरसाइज को हम लोग अपने डायरेक्ट बोर्ड पे ले लेते हैं और उसके बाद बोर्ड पे लेके इसको डायरेक्ट वहीं पे बोर्ड पे जो जो मेजर सम्स हैं उसको सॉल्व करते हैं, राइट ना। तो चलो पहले बोर्ड पे ले लेते हैं इसे।
चलो फिर हमने एक्सरसाइज 4.1 को बोर्ड पे ले लिया है अपना, और चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियोस बनाने में, है ना। तो चलो बोर्ड पे ले लिया है, अभी देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। व्हेन द कॉस्ट, यहाँ पे एक ब्रैकेट में एक हिंट दे दिया है, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी x रुपी एंड टू द पेन ऑफ y रुपी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ, ये एक नंबर क्वेश्चन है, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक रुपी x, सिमिलरली कॉस्ट ऑफ पेन रुपी y, राइट ना। और एक चीज देखो, आप पढ़ो स्टेटमेंट सही से, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब अगर कॉस्ट ऑफ नोटबुक x है तो ये क्या है, पेन के रेट के 2 गुने हैं, राइट ना। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एज पर द क्वेश्चन गिवन, ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं। इसको फिर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो अगर ये जो हमारा इक्वेशन आया यही तो है एक्चुअल लीनियर इक्वेशन अपना, ठीक है, क्योंकि ये देखो हमने डिस्कस किया था ना अभी कुछ देर पहले कि लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल को हम लोग को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में। तो इस इक्वेशन से देखो a का वैल्यू क्या आ रहा है, a का वैल्यू 1 आ रहा है, b का वैल्यू क्या आ रहा है, b का वैल्यू -2 आ रहा है, और c का वैल्यू 0 आ रहा है। तो हमने बोला था ना a, b शुडंट बी इक्वल टू 0, ए या बी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, सी हो सकता है, बट ए और बी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो दिस इज आवर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा सम्स, है ना। बहुत इजी सम्स रहता है एनसीईआरटी के बुक में, मगर ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप एनसीईआरटी के बुक को सही से पढ़ते हो तो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा, और अगर आप हाईलाइटेड बुक को पढ़ते हो, जितना जरूरत है उतना ही पढ़ोगे, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और आप वही पढ़ोगे और वही अपने दिमाग में कैप्चर करोगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट ना। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में इन डिटेल्ड एनालिसिस रहता है हर एक चैप्टर का, ठीक है। चलो दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। अब इस फॉर्म में आपको सारे लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है। चलो एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लेता हूं, जैसे 2 नंबर मेरे को थोड़ा सा अलग लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन है। 1 नंबर में भी एक रिपीटिंग क्वांटिटी है, 0.35 में 5 जो है वो रिपीट कर रहा है, रिपीटेशन में आ रहा है। तो चलो 2 नंबर को सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से आपका नॉर्मल सम्स भी होगा। तो ठीक है, तो x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो जाता है। b का वैल्यू क्या है बोलो, यहाँ पे माइनस है तो सबसे पहले -2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1/5 है ना, क्योंकि इसमें 5 है नीचे में। अब c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू -10 है, क्योंकि c का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, सबका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन में सबका वैल्यू पॉजिटिव है। अगर यहीं पे c के अगर आगे माइनस कर दिया होता कि ax प्लस by माइनस c के फॉर्म, c इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कीजिए तो आपका c का वैल्यू यहीं पे 10 हो जाता है, राइट। तो ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सब ट्रिक कभी कभार खेल देते हैं टीचर, सो दैट कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, या फिर मतलब उनके ध्यान में जो वो पढ़ के आए हैं वही रहे, बुक का ही पार्ट रहे, और वो सही से क्वेश्चन ना देखें, तो थोड़ा सा ट्रिक करके आपसे आपका मार्क्स छीन लिया जाता है, ठीक है। हालांकि आप गलत नहीं होते हो, मगर फिर भी मोर और लेस पॉइंट पे वो गलत ही रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो चलो 5 नंबर को देखते हैं। 2x इक्वल्स टू -5y लिखा हुआ है, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x -5y लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और कांस्टेंट कुछ है नहीं तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो देखो वही हो गया, a इक्वल्स टू 2 है, b इक्वल्स टू 5 है, एंड c इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब क्या है, वही रिप्रेजेंटेशन है, a, b शुडंट बी इक्वल्स टू 0, व्हाट इफ c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो गए तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल हो जाएगा। तो आप बोलोगे अरे आप बोल रहे हो कि सिंगल वेरिएबल हो जाएगा, मगर यहाँ पे तो कुछ सिंगल वेरिएबल के भी इक्वेशन दिए हुए हैं, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, राइट। जैसे अपना देखो 6 नंबर जो है, 7 नंबर है, ये सब के केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में जैसे देखो आपको 3x प्लस 2 है,
3x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना 3x प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 2, सॉरी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 3, b हो जाएगा 0 एंड c हो जाएगा 2। व्हाट इफ इट इज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टर्म में, ठीक है, रिप्रेजेंट इस टर्म में कर सकते हैं, बट इट इज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल ओनली, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन करना था और रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें अगर देख लो y माइनस 2 है, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 0.x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगेन a इक्वल टू 0 हो गया, b इक्वल टू 1 हो गया एंड c इक्वल टू माइनस 2 हो गया, ठीक है। तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, बट एक्चुअल में ये लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल ही रहेगा, राइट ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलो इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 2 की तरफ चलेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3 करेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके लिए एक्सरसाइज 3 है, तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, है ना, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में करने जाएंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग को अच्छे से क्लियर नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक और सेपरेट वीडियो बनाएंगे, राइट ना। तो चलो हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। चलो सो देयर इज नो, अभी सॉल्यूशन के ऊपर बात हो रहा है। जैसे हम लोग देखो हम लोग कोई भी लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल लेते हैं तो उसका यूनिक सॉल्यूशन आता है, एक सिंगल यूनिक सॉल्यूशन आता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स सॉल्यूशन मेरे कितने होंगे, एक होगा, वन होगा, यूनिक होगा, या फिर बहुत सारे होंगे, मेनी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब जब आप प्लॉटिंग करोगे या फिर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को सही से समझ पाओगे कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स बनता कैसे है, तभी आप इसका सही जवाब दे पाओगे, ठीक है। वैसे तो इसका जवाब मेनी है, क्यों मेनी है उसको समझना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं, है ना। अभी कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं एक्सरसाइज 2 से और उसको हम लोग इन डिटेल में समझेंगे। तो चलो एक्सरसाइज 2 अपने बोर्ड पे ले लेते हैं। चलो तो एक्सरसाइज 2 हमने अपने बोर्ड पे ले लिया है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। सो y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन एंड इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो चलो अब इसको थोड़ा डिटेल्ड में देखते हैं, है ना। तो अपन लोग लिख लेते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, राइट। तो इसका एक सॉल्यूशन ही या फिर दो सॉल्यूशन है या फिर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो चलो आपको कोई x और y दोनों के वैल्यू निकालने हैं। तो मान लेते हैं अगर लेट x इक्वल्स टू 0, अगर x इक्वल्स टू 0 होता तब क्या होता, 0 बैठा हो यहाँ पे, तो 3 इंटू 0 0 प्लस 5 यानी 5, तो y इक्वल्स टू 5 होता, राइट। अगेन मान लेते हैं कि x इक्वल्स टू 1 है, तो 1 के केस में क्या होता है, 3 इंटू 1 3 प्लस 5 8, यानी y इक्वल्स टू 8 हो जाता। मान लेते हैं x इक्वल्स टू -1 होता, तो फिर क्या होता, तो y का वैल्यू देखो उस समय क्या होता, 3 इंटू -1 इक्वल्स टू -3 प्लस 5 यानी 2, ठीक है। x इक्वल्स टू 2 होता, ठीक है, उस केस में क्या होता है, 3 2 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 11, ठीक है। इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि x के अलग अलग वैल्यू के लिए y एक अलग वैल्यू अटेन कर रहा है, राइट ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका सिर्फ कोई एक यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। दो सॉल्यूशन भी नहीं है बल्कि बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। x का जितना ज्यादा पॉइंट हम लोग लेंगे उसके लिए y के उतने ज्यादा पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों मैं x और y का अलग अलग वैल्यू लेके आपको दिखा रहा हूं, इसको जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स जो हैं, टू वेरिएबल्स देखो याद करो, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी दो वेरिएबल को पढ़े थे और उसके लिए आपको उनको क्या किया था आपने, x और y दो एक्सिस लिया था आपने, जहां पे x एक तरफ पॉजिटिव था, दूसरे साइड में नेगेटिव था, y एक तरफ पॉजिटिव था, y एक तरफ नेगेटिव था, y प्राइम नेगेटिव था और बीच में उनका ओरिजिन था, राइट। पहला क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे, दूसरे क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव था, फिर तीसरे में दोनों नेगेटिव नेगेटिव थे और उसके बाद चौथे में एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव था,
है ना। तो इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़े थे, ठीक है। जब इस कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में आप x के हर एक प्लॉटिंग के लिए, हर एक पॉइंट के लिए y का एक प्लॉट बैठाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, राइट, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना। जिस स्ट्रेट लाइन का आप आगे चल के इक्वेशन जो है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, वो पढ़ोगे कि y इक्वल्स टू mx प्लस सी, mx प्लस सी, जहां पे c कोई एक कांस्टेंट होता है, m क्या होता है, m स्लोप होता है, m को हम लोग स्लोप कहते हैं, ठीक है, m को हम लोग स्लोप कहते हैं। और y क्या है, y एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, x जो है, x के अलग अलग वैल्यू के लिए y एक अलग अलग वैल्यू अटेन करता है और इससे ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आपको इससे क्या मिलने वाला है, आपको लीनियर वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है, ठीक है, जिसको आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में आराम से प्लेस करके आप समझ सकते हो, राइट। इसीलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल से लिंक्ड है, पहला बिल्डिंग ब्लॉक आपका यही है, ठीक है। तो आपने देख लिया यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y अलग अलग वैल्यू अटेन कर रहा है, तो इट हैज मल्टीपल सॉल्यूशंस, ठीक है, इट हैज नॉट यूनिक सॉल्यूशन, नॉट अ टू सॉल्यूशन बट अ इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, राइट ना। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है, वेरी गुड। चलो तब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग इसको कर लोगे, ठीक है, ये कोई बड़ा चीज नहीं है ये करना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 सॉल्यूशन ही तो आपको लिखना है, x के अलग अलग पॉइंट ले लो, एक 0 ले लो, दूसरा +-1 ले लो, तीसरा +-2 ले लो, ठीक है। देखो मैंने 5 पॉइंट्स बता दिया, आप ऐसे ही +-3 +-4 ऐसे करके ले सकते हो, +-5 जितना मन उतना ले लो, ठीक है। तो कोई भी एक 4 वैल्यू ले लो, 4 वैल्यू पे y के डिफरेंट पॉइंट्स बता दो, ठीक है। और आप जब इन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पे या ग्राफ में जो आगे मैं जाके डिस्कस करूंगा उस पर प्लॉट करोगे, तब आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। हम लोग कोशिश भी करेंगे एक इक्वेशन के लिए प्लॉट करके देखने के लिए कि स्ट्रेट लाइन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राइट ना। चलो ठीक है, बेहतर है। तो चेक विच, थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन विच आर नॉट, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो कोई भी पॉइंट का, कोई भी एक लीनियर लाइन का, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है x - 2y = 4, ठीक है। तो इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में देखो x - 2y - 4 = 0 हो जाता है, राइट, जो इक्वेशन दिया है। अगर हम कोई भी इसके कोऑर्डिनेट, ये सॉल्यूशंस जो दिए हुए यानी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट, इसके कोऑर्डिनेट को बैठा देने पे, जैसे पहला पॉइंट है 0,2, ठीक है, तो 0,2 को एक इनके वैल्यूज की जगह पे बैठाओ। जैसे x का वैल्यू अगर 0 दिया हुआ है, पहला वैल्यू हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से, पहला वैल्यू जो होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वैल्यू जो है y को रिप्रेजेंट करता है, राइट ना। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हमने देखा था, अगर आपको याद नहीं है तो जाके दोबारा से देख लीजिए वो वीडियो, ठीक है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो ऊपर में आई बटन पे भी आ जाएगा, ठीक है। चलो तो x के अभी मत जाना, ये पहले समझ लो, उसके बाद फिर से एक बार चले जाना, ठीक है। तो x की जगह पे 0 लिख दो और उसके बाद 2 × 2 - 4 = 0, ठीक है। तो देखो 0 - 4 - 4 क्या 0 आ रहा है? नहीं, ये 0 के बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है, मगर इसको 0 के बराबर ही होना चाहिए था ना। ये क्या हो जा रहा है, ये -8 हो जा रहा है, राइट। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस मीन्स दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब 2,0 को लेके देखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 2,0, राइट। तो x का वैल्यू 2 है, 2 - 2 × 0 - 4 = 0, ठीक है। तो 2 - 4 = 0, नहीं, this is again -2 which is not equal to 0, so this is also not a solution। चलो 4,0 को लेके देख लेते हैं, 4,0 को लेकर देख लेते हैं। चलो बढ़िया, 4,0 को लेते हैं, ठीक है। तो x की जगह पे 4 बैठा देते हैं, -0 यानी 2 × 0 -4, ठीक है। तो 4 - 0 -4, देखो +-4 कट गया, एंड में क्या बचा 0 which is equal to 0, that means this is a solution, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है।
चलो अब जो देखो ऐसे रूट वाले, अगर लीनियर इक्वेशन में अगर रूट वाला सॉल्यूशन मिल जाए ना आपको कहीं पे भी, अगर रूट का सॉल्यूशन मिल जाता है कहीं पे भी कि आपको ये बताओ कि, तो सबसे पहले इसको ना कर देना, ठीक है। ये कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ऐसा रूट लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में कभी रूट सॉल्यूशन में आ ही नहीं सकता है, ठीक है। उसका भी रीजन है, देखो क्यों, क्योंकि लीनियर जो है, लीनियर कोई भी वेरिएबल अगर लीनियर है, सिंगल डिग्री का है, तो उसका आंसर जो है वो रूट में कैसे आ सकता है, सोचने वाली बात है, राइट ना। कोई भी लीनियर पॉइंट है, लीनियर डिग्री का पॉइंट है, तो उसका सॉल्यूशन रूट में तो किसी दिन आ ही नहीं सकता है, राइट। तो कभी भी आपको लीनियर दिखे कुछ तो उसको हमेशा कट कर देना, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, फिर करके देख लेते हैं, अगर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। लेट्स ट्राई, है ना। √2 4√2, ठीक है। तो √2 है, -4√2 है, यानी 8√2 हो जाएगा, -4, ठीक है। तो लीनियर कट सकते हैं एक दूसरे से, मगर एंड में तो रूट बच ही जाएगा। अगर कांस्टेंट में आपका रूट नहीं है तो डेफिनेटली नहीं होगा। यस, आई वाज राइट ऑन माय पॉइंट, ठीक है। तो कभी भी अगर रूट दिखे ना, तो रूट अगर आपके एग्जिस्टिंग इक्वेशन में रूट नहीं है कोई, तो कभी उसका सॉल्यूशन रूट नहीं हो सकता है, राइट ना। क्योंकि अगर ये सिमिलर रूट होता देन ओनली रूट कट सकते हैं, एल्स अगर आप x और y में रूट बैठाओगे तो प्लस माइनस होकर अगर एक दूसरे को काटेंगे तभी आपका कांस्टेंट जो है कांस्टेंट प्ले में आएगा, और कांस्टेंट अगर जीरो होगा तभी तो आपका इक्वेशन जीरो के बराबर होगा। दैट मींस दिस इज आल्सो नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो पहले मैंने बोला था, दिस इज आल्सो नॉट अ सॉल्यूशन डेफिनेटली। 1,1 को लेके देखते हैं, तो x की जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 की जगह पे -2 आ जाएगा, ठीक है। -4, तो इज इट इक्वल टू 0? नहीं, क्योंकि ये आ जा रहा है -5। इज इट इक्वल टू 0? नहीं, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो देखिए 5 पॉइंट में से कितने पॉइंट सिर्फ सेटिस्फाई किए हैं, सिर्फ एक पॉइंट ही मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। जो मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही एक्चुअली मेरा सॉल्यूशन कहलाएगा, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो मेरा सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। और एक अच्छा ट्रिक हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, अगर कहीं भी हम लोग लीनियर इक्वेशन में रूट देख लेते हैं और एग्जिस्टिंग इक्वेशन में रूट नहीं है, तो वो फिक्स समझ जाओ कि वो उसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। चलो अब फोर्थ सम्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो जो है वो 27 मिनट का हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ वाला दूसरे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ, ओके। सो चलो x का वैल्यू यहाँ पे बोल दिया है कि 2 है और y का वैल्यू 1 है, और यही दोनों जो है वो मेरे इक्वेशन के सॉल्यूशन है। किस इक्वेशन के? इक्वेशन दिया हुआ है मेरे पास 2x + 3y इक्वल्स टू k। तो अभी k का वैल्यू क्या है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में देखो, जब सॉल्यूशन तो आपको दे दिया इक्वेशन का, यानी x और y की उसी वैल्यू के लिए आप पुट करके देख लो कि k का वैल्यू क्या आ रहा है, कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ रहा है। देखो अभी आपको इक्वेशन जो है वो ax + by + c के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। जहां पे आपको c का वैल्यू पता नहीं है, मगर आपको x और y का वैल्यू पता दे दिया गया, तो उस पॉइंट के लिए c का वैल्यू निकल जाएगा, और c का वैल्यू बैक उसी इक्वेशन में पुट करके हम लोग फिर निकाल सकते हैं कि एक्चुअल इक्वेशन क्या है। तो चलो 2 × 2 + 3 × 1 इक्वल्स टू k, ठीक है, एज पर द इक्वेशन। तो 4 + 3 = k, यानी k = 7, राइट। तो अब इक्वेशन क्या हो गया, तो k का वैल्यू तो 7 निकल गया, और इक्वेशन क्या हो गया अपना, इक्वेशन हो गया अपना 2x + 3y = 7, ठीक है। और अगर इसको इस फॉर्म में लिखना है तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, उस तरफ 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक्सरसाइज 2 से हम लोगों को क्या क्लियर हो गया, हम लोगों को बेसिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स क्लियर हो गया। और एक रूल हम लोगों ने याद किया, कौन सा रूल, कि कोई भी नंबर को दोनों साइड प्लस कर दो या फिर दोनों साइड प्लस या माइनस कर दो तो इक्वेशन के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिमिलरली अगर दोनों साइड डिवाइड या फिर मल्टीप्लीकेशन कर देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए थे तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने डाउट्स को सबमिट करने के लिए ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, इस पर टेलीग्राम कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी हमें थोड़ा हौसला मिलेगा और भी ऐसे वीडियो लाने का, ठीक है। तो मिलते हैं सेकेंड वीडियो में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल आपके ग्राफ प्लॉटिंग के ऊपर, है ना, लीनियर इक्वेशन ऑन ग्राफ, है ना।
उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलो फिर मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट वीडियो में।